नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल हमारा आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। 15 नवंबर 2025 यूनाइटेड फ्रंट फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जन्म दिवस मनाया गया और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रोग्राम रखा गया था। और इस प्रोग्राम में हाईकोर्ट के एक एडवोकेट मिस्टर प्रताप खाती, जो कि पहाड़ के हैं, उनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। प्रताप खाती जी हाईकोर्ट के एक जाने माने एडवोकेट हैं और बहुत सारे जरूरतमंद और गरीब लोगों की बिना मूल्य, बिना फीस लिए बहुत बार केस लड़ते हैं। और उनके द्वारा हमारी जमीनी मुद्दा को भी लेके कहा गया है कि आपकी जमीन की जो लड़ाई है उसके लिए कोर्ट में मूव करने के लिए मैं किसी प्रकार से आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा, 1 रुपया भी आपसे नहीं लूंगा। इस बात को उन्होंने बार बार कहा है। और आज जब उनको इस दिन के शुभ अवसर पर सुनने और देखने और जानने का मौका मिला है, तो यह मौका हम क्यों गंवाएं। तो सुनते हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट मिस्टर प्रताप खाती जी के द्वारा क्या कुछ बताया गया है आदिवासी समाज के जमीनी मुद्दा को लेके, आदिवासी समाज के मुद्दों को लेके और आगे की रणनीतियों के ऊपर में उन्होंने क्या सुझाव दिया है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मुफ्त है, इसलिए आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए वीडियो में। टार्जन जैसा बोलता हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, हमारा अति प्रिय आज का मुख्य अतिथि प्रभाकर तिर्की महोदय, हमारा बहन स्काई शर्मा जो दिल्ली का अधिवक्ता, और सबसे पहले मैं राजकुमार दा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उपहार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने आज आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। आप लोग को पता ही है, हम लोगों ने भारत स्वाधीन होने के बाद कितना संघर्ष किया। कभी हम लोग लेफ्ट फ्रंट को सरकार बनाने में सहयोग किया, कभी कांग्रेस को सहयोग किया, कभी यूनाइटेड फ्रंट को सहयोग किया, कभी टीएमसी को किया बंगाल में। लेकिन हम लोगों को ये सरकार में जो जाते हैं, सरकार में जो बैठते हैं, आदमी का दर्जा नहीं दिया। इन लोगों ने चाह श्रमिक को, आदिवासी को, जो चाह का मजदूरी करता है, इनको पशुतुल्य, पशु जैसा व्यवहार किया। सरकार पूंजीपति को 15% माने करीब 150 एकड़ जमीन देने का नोटिफिकेशन किया। उसके बाद वो कम हुआ बोल के फिर 30% जमीन देने के लिए नोटिफिकेशन किया। लेकिन हम लोग श्रमिक का, चियाबारी में रहने वाले का अपना घर बनाने के लिए 10 डेसिमल जमीन भी देना नहीं चाहते हैं। इसी से समझ लीजिए, श्रमिक को, आदिवासी को, गोरखा को, पश्चिम बंगाल सरकार में जो भी आए, कल बीजेपी आने से भी हम लोगों का अवस्था ऐसा ही रहेगा। क्योंकि हम लोग सरकार के जो भी प्रमुख रहते हैं, सरकार में जो भी मंत्रीगण रहते हैं, ये लोग हम लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा है अवस्था। और इसको कैसे हमको इसको चैलेंज करना होगा, इसको कैसे उत्तर देना होगा, इसके लिए मेरा सुझाव है आदिवासी एंड गोरखा, आदिवासी और गोरखा। मैं गोरखा समाज से हूँ।
और आदिवासी और गोरखा यूनाइटेडली हम लोग एक होके आगे बढ़ना है। गणतंत्र में, प्रजातंत्र में राजनीतिक मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए हम लोगों का जो इकाई है, एकता है, एक रख के आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज हम लोगों का ऐसा ही व्यवहार होगा। आपने देखा, हम लोगों का पूर्व वक्ता ने बताया कि चांदमनी टी गार्डन में कैसा हो रहा है, न्यू चामटा में कैसा हो रहा है। अभी पश्चिम बंगाल सरकार दूसरों को क्या देना चाहते हैं, पूंजीपति को क्या देना चाहते हैं, होटल कैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन श्रमिक को, आदिवासी को, गोरखा को, मजदूर को कुछ देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हर समय हम लोग मिनिमम रोजगार के लिए, मिनिमम आपका न्यूनतम रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोगों का इधर में चाय बारी में काम करने का श्रमिक का हाजिरा 250 है, 250 रुपया। 1 केजी चिकन का मीट भी नहीं आता है 250 में, आता है? 1 केजी मछली भी नहीं आता है। ऐसा होता है। और सरकार हम लोगों का कितना भी इतिहास मालिक लोग, चाय बारी का मालिक लोग अत्याचार करता है, वो आंख बंद करके देखता है। और ऐसा ही बोनस के टाइम में, पूजा के टाइम में हम लोगों का आधा से ज्यादा पैसा तो बोनस मांगने में ही चला जाता है। हर रोज लेबर ऑफिस के सामने जुलूस लेके जाना होगा अपना खर्च में, उधर में धरना देना होगा, नाराबाजी करना होगा। ऐसे 8-10 करने के बाद मुश्किल से 15-16 बोल के, इस बार इलेक्शन है बोल के आगे 20% दिया। नेक्स्ट 2026 में देखिए 15, 12, 16 बोल के हमको लटकाएंगे। इसीलिए 2026 का जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, आदिवासी और गोरखा का वोट, जैसा हम लोग का माइनॉरिटी दाजू भाई, भाई बहन जैसे एक होके एक जगह वोट डालता है ना, वैसा ही करना होगा। 2026 का एमएलए चुनाव में हमारा अपना कैंडिडेट निकालना होगा। पार्टी छोड़ दीजिए, बीजेपी छोड़ दीजिए, टीएमसी छोड़ दीजिए, कांग्रेस छोड़ दीजिए, अपना। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमारा एक एडवोकेट भाई आदिवासी समाज से कितना अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। ऐसा आदमी को आप सपोर्ट करो। हमारा कृष्ण खरिया, ऐसा आदमी को आप सपोर्ट करो। अपना समाज से, अपना जगह से, अपना कम्युनिटी से लीडरशिप निकालना होगा, नेतृत्व का उजागर करना होगा, नेतृत्व बनाना होगा। यही मेरा सुझाव है। और ये 2026 के चुनाव के आगे संपूर्ण चाय श्रमिक, डुअर्स का, तराई का, दार्जिलिंग का एक बन के आंदोलन में सड़क में आना होगा। 2026 का आगे आने से हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप लोग रेडी है ना? 2026 के आगे जैसा हम लोगों ने आगे एमपी चुनाव के आगे हमने जो आंदोलन किया, उत्तर कन्या वाला जुलूस किया, वैसा ही आंदोलन हर रोज होना चाहिए, ताकि सरकार हमारा मांग के ऊपर, हमारा आवश्यकता के ऊपर कमिटमेंट करे। और 2026 में हमारा ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, गोरखा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जहाँ ट्राइबल सीट है, आप लोग चाय श्रमिक के भीतर से आपका ट्राइबल प्रतिनिधि चुने, आपका प्रतिनिधि विधानसभा का एमएलए चुनिए। आप छोड़ दीजिए, टीएमसी भी कुछ नहीं करेगा, कल बीजेपी आने से वो भी कुछ हमको नहीं करेगा, कांग्रेस होने के समय में भी हमको कुछ नहीं हुआ, हमारे अपने आप। लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए, अनुशासन। मैं दीदी, महिला, बुजुर्ग लोग को अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग शिक्षित रहने से, आप लोग अनुशासित रहने से आपका घर में एक अनुशासित माहौल आएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको अनुरोध करता हूँ, जो ये हम लोग ट्राइबल गोरखा तो पीते हैं ना, ये बंद करना होगा। ये
दारू बंद कराइए, आपका प्रत्येक घर में दारू बंद कराइए, तब तो आदिवासी कुछ कर पाएगा। दारू खाने वाला जहाँ दारू बिक्री होता है वो बंद करिए, तब तो आदिवासी लड़का लड़की कुछ कर पाएगा। ये बंद करिए। ये और ये कौन कर सकता है? नारी लोग कर सकता है। यू लेडीज, आप जो भी महिला वर्ग है, आप इनिशिएटिव लीजिए। मैं माजी दीदी को बोल रहे थे, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, SHG ग्रुप बनाइए। और ये देखा आपका जो ये खदा है कितना अच्छा है, दिस वेरी ब्यूटीफुल, बनाइए और उसका ट्रेनिंग, इसका उत्पादन करिए। इसके लिए बैंक पैसा देता है, I'll help you for that। बैंक से आप लोग SHG ग्रुप को पैसा दिलाने में मैं आपको हेल्प करूंगा, ये बनाइए। और दूसरा टेलरिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर बनाने वाला ट्रेनिंग, जैसा हम लोगों का डॉन बॉस्को वाला फादर है सिलगुड़ी में, वो लोग फ्री में ट्रेनिंग कराता है, फ्री में, विदाउट पैसा, पैसा नहीं ले, विदाउट पैसा, बिना पैसा ट्रेनिंग कराता है, उससे लगाइए। और आप लोगों का लड़का लड़की को पढ़ाइए, शिक्षा ही धन है, एजुकेशन इज वेल्थ। और अनुशासित, अनुशासन भी शिक्षा का अंग है। और अनुशासन रहने के लिए घर का माँ अनुशासित होना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है, ये दारू वाला बंद करो। आप लोग करेंगे ना? आप लोग ग्रुप बना के दारू खाने वाले को गांव से हटाएंगे ना? दारू बेचने वाले को बंद कराएंगे ना? यही अनुरोध है। और 2026 के आगे आंदोलन होगा। दार्जिलिंग वाले भी, डुअर्स वाले भी, तराई वाले भी एक होके हमारा चाह मजदूर का जो अधिकार है, हमारा न्यूनतम रोज है, हमारा पर्जा पट्टा का डिमांड है, मांग है, ये पूरा करने के लिए यहाँ का राजनीतिक पार्टी को हम लोग बाध्य कराएंगे, उनका कमिटमेंट ले लेंगे। इसके लिए गोरखा आदिवासी का जो भी श्रमिक है उसमें एक होना चाहिए, इकाई, एकता ही बल है, एक होना चाहिए। इसीलिए इसीलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, इसमें सोचिए। और दूसरा, मेरा बहन ने बताया ट्राइबल का, आप लोग को नोटिस देते हैं घर छोड़ने के लिए, नहीं कर पाएगा, कानून नहीं देता है। भारत का एट्रोसिटीज एक्ट ऐसा नहीं देता है। ऐसा घटना ही गोरुबथान में हुआ। एक का बहन थी, उसका एक रूम दिया था, एक रूम में 4 आदमी रहता था, और वाइफ, हस्बैंड, 2 एडल्ट बच्चे। घर बनाने शुरू किया। शुरू करने के बाद मैनेजमेंट ने गांव बहिष्कार, एक्स कम्युनिकेशन, गांव से क्या हटाबार करने के लिए नोटिस दिया। मेरे पास फोन आया, मैंने बोला, मेरा भाई लोग था, उसको बोला उसको लेकर थाना में कंप्लेंट करो। कंप्लेंट किया। अभी गोरुबथान में हमारा ट्राइबल भाई बहन जो श्रमिक काम करती है गार्डन में, उसको लेबर डिपार्टमेंट में मीटिंग करके घर बनाने का अनुमति देने लगा। दे कैन नॉट डिस्प्लेस, वो निकाल नहीं सकता है, लेकिन कानून का ज्ञान कम होने के कारण से हम लोगों का ऐसा हो रहा है। इसीलिए समय कम है, मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ, जो भी हमारा चार श्रमिक का मतलब अन्य अत्याचार होता है उसके ऊपर जो भी कानूनी दावपेच है, उसमें कुछ होने से हम लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा। You don't have to pay any fees. We are there for you. इसीलिए अंत में फिर ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देके मेरा ये छोटा वक्तव्य यही अंत करता हूँ। धन्यवाद। जय गोरखा, जय जवाहर। थैंक यू वेरी मच।